सर्दियां जाने वाली है और गर्मी आने वाली हाय है, तो गर्मी। कौन सी कंपनी का एसी खरीदना है? मन में तरह तरह के जो है आपके क्वेश्चन आएंगे कि भैया कौन सी कंपनी का एसी अच्छा है, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस में भी आ जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तरह तरह के मन में ख्याल होते हैं जब भी एक फर्स्ट टाइम जो है कस्टमर एक एसी खरीदने की सोचता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा एसी खरीदने से पहले जो है आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब इस वीडियो में जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड हेलो, मेरा नाम है महिपाल महरा। फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे 2024 में अगर आप एक बेस्ट एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड अगर आप इस गर्मी के सीजन में अगर एक बेस्ट एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए जो है बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। कुछ चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए एसी खरीदते टाइम। नंबर एक, रूम का साइज। रूम का साइज जो है यहाँ पर डिपेंड करता है एसी खरीदने से पहले। अगर आपका रूम का साइज जो है 10x10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट का रूम है, तो वहाँ के लिए जो है आपका 1 टन का एसी जो है सफिशिएंट है। और अगर आपका रूम का साइज 10x15 का है यानी कि 150 स्क्वायर फीट का है, तो जो है वहाँ पर जो है आपको 1.5 टन का एसी ही लेना चाहिए। और अगर आपका रूम का साइज या ड्राइंग रूम है या हॉल है, अगर 150 स्क्वायर फीट से प्लस है, तो वहाँ के लिए जो है आपको जो है 2 टन प्लस ही एसी लेना चाहिए। तो फ्रेंड ये चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए एसी खरीदने से पहले। यानी कि आपको अगर आपको अपना रूम का साइज पता होगा, तभी जो है आप अपने घर के लिए जो है एक बेस्ट एसी जो है खरीद पाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा जो टिप्स है वो भी आपको याद होना चाहिए कि इन्वर्टर एसी खरीदें या नॉन इन्वर्टर एसी खरीदें। जब भी अगर आपको एसी खरीदना होगा, आप शोरूम या शॉप पर अगर किसी पर भी अगर जाते हैं, तो वहाँ पर ये सेल्समैन या दुकानदार आपको एक ही चीज़ पूछेगा, सर आपको इन्वर्टर एसी खरीदना है या नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना है? तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होती है कि इन्वर्टर एसी क्या होता है भैया, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है? देखो, जो इन्वर्टर एसी होता है वो होता है बेसिकली पावर सेविंग के पर्पज से। जैसे कि आपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करा, रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद कंप्रेसर अपनी मोटर की गति को हल्की कर देता है। और जैसी रूम में कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंप्रेसर अपनी मोटर की गति को बढ़ा देता है, जिस वजह से जो इन्वर्टर एसी है वो पावर सेविंग करना चालू कर देता है। जबकि अगर बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी, जिसको नॉर्मल एसी भी बोला जाता है, जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके जो काम करने का जो तरीका है वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले अलग है। जैसे कि अगर आपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करा, रूम का टेम्परेचर आपका अचीव होने के बाद कंप्रेसर जो है वो कट मार जाता है। और जैसे ही अगर उसको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो दोबारा से जो है 100% लोड पर वर्किंग करता है, जिस वजह से जो नॉन इन्वर्टर जो एसी होते हैं वो थोड़ा सा जो एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। यही डिफरेंस होता है इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में, जैसे वारंटी का। जैसे जो इन्वर्टर एसी जो बना रही है कंपनी, उनके अंदर जो वारंटी आती है उसमें आती है जैसे 1 साल कंप्लीट वारंटी, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी, और कुछ कुछ कंपनियां जो है 5 साल पीसीबी की भी वारंटी देती हैं। जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, इसकी अगर बात की जाए वारंटी की, तो नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में कंपनियां आपको 1 साल की वारंटी देती हैं और 5 साल कंप्रेसर की वारंटी देती है। और यहाँ पर जो है पीसीबी की वारंटी कवर नहीं करती है। यह डिफरेंस होता है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में। तो जब भी अगर आप एसी खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं, तो यह चीज़ आपको जो है पहले से पता होनी चाहिए कि आपको इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए। और एक डिफरेंस और है इनके बीच में, वह है कूलिंग का। जो इन्वर्टर एसी होता है उसकी जो कूलिंग होती है वो इंस्टेंट नहीं होती है, जबकि जो नॉर्मल एसी होते हैं यानी कि जिसको हम नॉन इन्वर्टर एसी बोला जाता है, उनकी जो कूलिंग होती है वो इंस्टेंट होती है। जैसे कि अगर टॉप फ्लोर वगैरह है,
वहाँ पर जो है नॉन इन्वर्टर एसी लगता है। पर आज के टाइम में जितनी भी सारी कंपनियां हैं, ये नॉन इन्वर्टर एसी बनाना इन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि जो नॉर्मल एसी होता था, उसको बाहर लोकल वाला ही इंजीनियर जो है मार्केट का ठीक कर देता था। पर आजकल धीरे-धीरे कंपनियों ने इन्वर्टर एसी बनाना चालू कर दिए और जितनी भी सारी जो कंपनियां हैं मार्केट के अंदर में, ये सब इन्वर्टर एसी बना रही हैं। अगर आप किसी भी अगर शॉप फ्लोर पर अगर जाएँगे या शोरूम पर जाएँगे, वहाँ पर अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी भी अगर आपको चाहिए होगा, तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सिर्फ इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, अगर कल की डेट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको वह एसी अगर ठीक कराना है, तो आप जैसे अगर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, तो जो भी पार्ट खराब होगा, वो कंपनी का इंजीनियर आएगा, उसको चेंज करके जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रहा है, वो कंपनी का हो रहा है। वो बाहर लोकल वाला इंजीनियर उसको ठीक नहीं कर पाएगा इन्वर्टर एसी के अंदर में। तो फ्रेंड यही बेसिकली डिफरेंस होता है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में। तीसरा पॉइंट है, विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। यह भी जो है आपको पहले से ही माइंड में सेट होना चाहिए कि भैया हमको विंडो एसी लगाना है आपको अपने घर पे या स्प्लिट एसी लगाना चाहिए। अब जो विंडो एसी होता है वो आपके विंडो में सेट हो जाएगा, जबकि जो स्प्लिट एसी होता है उसका इंडोर अंदर लगता है रूम में और जो आउटडोर है वो बाहर लगता है रूम के बाहर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो विंडो एसी है वो आपके जो है विंडो में सेट हो जाएगा अगर आपके घर पे विंडो के लिए स्पेस बना है तो। अब जो स्प्लिट एसी होता है उसका जो इंडोर है वो आपके रूम में लग गया, आउटडोर जो है वो आपके रूम के बाहर लग गया। आप बाहर भी लगा सकते हैं और छत में भी लगा सकते हैं। विंडो एसी के लिए क्या है कि आपकी विंडो के लिए अगर स्पेस बना हुआ है तो ठीक है। अगर स्पेस अगर नहीं बना है तो वहां पर जो विंडो है वो आपको छिलवानी पड़ेगी, साइड से कटवानी पड़ेगी, बहुत सारे लफड़े होते हैं। जबकि स्प्लिट एसी के अंदर क्या है, स्प्लिट एसी इंडोर आपका अंदर लग गया रूम में और आउटडोर आपका छत में लग गया या बाहर लग गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो जाता है, प्राइस का हो जाता है, वारंटी का डिफरेंस हो जाता है। अब जो प्राइस की अगर बात की जाए, विंडो एसी 1.5 टन भी अगर आप लेते हैं तो आपको जो है कम से कम 28, 29, 30 हजार रुपए के आसपास में आपको विंडो एसी मिल जाएगा। जबकि अगर बात की जाए स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी अगर 1.5 टन अगर आप इन्वर्टर में जाते हैं तो वो भी कम से कम आपको मार्केट में 34 से 35, 36, 37 हजार के आसपास का आपको मिलेगा। मतलब प्राइस का डिफरेंस तो काफी सारा है बीच में। तो प्राइस का डिफरेंस तो बहुत है बीच में। और एक डिफरेंस है विंडो एसी और स्प्लिट एसी में, वो है फिर नॉइस का। अब विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है नॉइस लेवल का। अब जो विंडो एसी आपने रूम में सेट करा, जब उसका कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता है तो थोड़ा बहुत वो नॉइस भी करता है। जबकि स्प्लिट एसी का इंडोर आपने रूम में लगाया, आउटडोर आपने बाहर लगा दिया, अगर उसका कंप्रेसर ऑन या ऑफ भी होता है तो उसमें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यही डिफरेंस होता है स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बीच में। तो ये टिप्स भी जो है आपको पहले ही याद होनी चाहिए। आपको जब भी अगर एक एसी खरीदना है अपने घर के लिए कि भैया विंडो खरीदना है या स्प्लिट एसी खरीदना है, तो पहले ही आपको ये चीज़ें माइंड में आपके सेट होना चाहिए। नहीं तो दुकानदार वहाँ पर जो है आपको तरह-तरह के जो है दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो आपको मार्केट में घुमाने की सोचते हैं। अगर सेल्समैन होगा तो सेल्समैन भी घुमाएगा और अगर वहाँ पर दुकानदार होगा तो दुकानदार भी घुमाएगा आपको। आप लेने के लिए आ रखे हैं स्प्लिट एसी, लेकिन बजट नहीं है आपका, तो दुकानदार आपको वहाँ पर कन्वर्ट करेगा कि भैया आप विंडो एसी लीजिए, क्योंकि दुकानदार ने पहले जज कर लिया आपको कि भैया कस्टमर का तो बजट है नहीं 34 से 35 हजार रुपये खर्च करने का। तो वो ये हर बार पर आपको कन्वर्ट करेगा, सर स्प्लिट एसी बेकार होता है सर, विंडो एसी लीजिए आप, सबसे अच्छा विंडो एसी होता है सर, इंस्टॉलेशन चार्ज कम है, स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन चार्ज ज़्यादा है। कल की डेट में स्प्लिट एसी खराब हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाएगी, विंडो एसी का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। काफ़ी सारे जो है दुकानदार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन करेगा जो आपके माइंड को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। पर आपके माइंड में पहले सेट होना चाहिए कि आपको स्प्लिट एसी लेना है या विंडो एसी लेना है। और अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो 100% दाव के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो है आप अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी जो है खरीद सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त लोग आपके एक बेस्ट एसी जो है अपने घर के लिए खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपकी वजह से
एक अच्छा बेस्ट एसी जो है अपने घर के लिए आपके दोस्त लोग भी जो है खरीद सकें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें वह है स्टार रेटिंग। जो भी एसी मार्केट में सेल आउट होते हैं वो स्टार रेटिंग स्टार रेटिंग स्टार रेटिंग स्टार रेटिंग, मतलब स्टार रेटिंग के नाम पर ही जो है एक स्प्लिट एसी सेल आउट होता है, एक विंडो एसी सेल आउट होता है। जब भी आप शॉप फ्लोर पर जाते हैं या शोरूम पर जाते हैं, वहां पर आपको सेल्समैन एक ही चीज पूछेगा, भैया आपको 3 स्टार लेना है या 5 स्टार लेना है या 4 स्टार एसी लेना है। अब इसके बीच में डिफरेंस किस चीज का है भैया? भैया हमें तो पहली बार एसी लेने आए हैं, आप बता दो सर अच्छा एसी कौन सा है। हर कोई ये बोलता है। भैया जो भी अच्छा एसी है वो आप मेरे को दिखा दीजिए। अब दुकानदार जो है आपको 3 स्टार भी दे सकता है वहां पे, अगर आपका बजट अगर कम होगा, और अगर आपका बजट अगर ठीक है तो आपको 5 स्टार दे देगा। अब डिफरेंस किस चीज का है वो आपको याद होना चाहिए। जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार स्टार रेटिंग के नीचे एक वहां पर एनुअल एनर्जी कंजप्शन लिखा रहता है कि इस एसी को अगर आप 1 साल चलाओगे तो यह एसी इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। और छोटा सा वहां पर एक स्टार मार्क होता है, वो होता है टर्म एंड कंडीशन का। और नीचे कंपनी ने एक लेवल पीरियड चिपकाया होता है स्टिकर पे ही, अंडर टेस्ट कंडीशन, जिस हिसाब से आप एसी को यूज करोगे उसी के हिसाब से यह एसी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो काफी सारे इस स्टार रेटिंग के पीछे माइंड गेम होता है कंपनी का। इसकी भी जो पर्सनल वीडियो है, 3 स्टार लेना चाहिए 5 स्टार लेना चाहिए या 4 स्टार लेना चाहिए, इसकी भी कंप्लीट वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आगे, कि कंपनियों का क्या माइंड गेम होता है यहाँ पे स्टार रेटिंग के नाम पे। अब 3 स्टार एसी लें या 5 स्टार एसी लें तो फिर भी एक मन में कंफ्यूजन होती है। वह 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी के बीच में कम से कम जो है 5 से 6 हज़ार रुपए का डिफरेंस होता है। और अगर बात की जाए एनर्जी कंजप्शन के बीच में डिफरेंस की, जो 5 स्टार एसी और 3 स्टार एसी होता है केवल 200 यूनिट का डिफरेंस होता है 3 स्टार और 5 स्टार में। भले आप स्प्लिट एसी पे जाएं या आप जाएं विंडो एसी पे, केवल 200 यूनिट का फर्क होता है। अब 200 यूनिट की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर एक बैठे घर पे बैठ के अगर आप 200 यूनिट की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, 200 यूनिट का डिफरेंस है केवल, ठीक है। अगर 4 रुपए यूनिट भी अगर आप पे करते हैं 1 साल चलाने पे 3 स्टार एसी, और जो 3 स्टार एसी होगा वो 800 रुपये ज्यादा लेगा किसके मुकाबले? 5 स्टार के मुकाबले। अगर आप उसी 3 स्टार एसी को 5 साल कंटिन्यू चलाते हैं तो आप कितना बिल पे करेंगे? वो करेंगे 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा 5 स्टार एसी के मुकाबले। पर डिफरेंस ही कितना है? पर डिफरेंस भी तो है ना दोनों के बीच में, वो है 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी के बीच में। अब यहाँ पर जो है आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया आपने बोला कि एसी के नीचे एक चिट लगा होता है कि मोर स्टार मोर सेविंग, कि जितना ज्यादा स्टार ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो एनर्जी की सेविंग करेगा। भैया वो बात तो ठीक है, वो तो हमारी नजर गई उस पे कि वहां पर लिखा रहता है मोर स्टार मोर सेविंग। पर आपने जहां पर एक एनुअल एनर्जी कंजप्शन लिखा रहता है उसके पीछे आपने एक स्टार नहीं देखा टर्म एंड कंडीशन का। और नीचे लिखा है नीचे लिखा अंडर टेस्ट कंडीशन, कि जिस हिसाब से आप एसी को यूज करते हैं उसके हिसाब से एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसके पीछे जो है कंपनी के काफी सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। आप किसके हिसाब से जो है एसी को यूज कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से एसी को यूज करेंगे उसी के हिसाब से जो है एनर्जी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पर 3 स्टार और 5 स्टार एसी आपको आप कब लेना चाहिए? अगर आपको 18 से 20 घंटे कंटिन्यू एसी चलाना है, यानी कि अगर आपको रात को 10 घंटे एसी चलाना है और दिन में आपको 6 घंटे या 8 घंटे एसी चलाना है, तो तभी जाके जो है आप 5 स्टार एसी पे जाइए। और अगर आपको चलाना एसी केवल 12 घंटे या 14 घंटे एसी है तो फिर आप 3 स्टार एसी पे जाइए। देखो अगर आप 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी, अब दोनों एसी आप जो है 12 घंटे चला रहे हो। अब देखिए अब होता क्या चीज है यहाँ पे, अब 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी को अब दोनों को जो है 12 घंटे चला रहे हो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस भी तो आ रहा ना, 200 यूनिट का डिफरेंस आ रहा, जैसे साल का 200 यूनिट का डिफरेंस आ रहा, वो आ रहा साल का। अब वहां पर एनर्जी से अगर आप कंपेयर करते हैं कि कितना यूनिट ले रहा है क्या ले रहा है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको मोबाइल में दिखा तो फिर वो डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 5 स्टार एसी का प्राइस ज्यादा है।
और 3 स्टार एसी का प्राइस कम है। पर हाँ, अगर आप 5 स्टार एसी को 18 से 20 घंटे चलाते हैं, तो तब जाके वहाँ पर डिफरेंस आपको जो है साफ-साफ नज़र आएगा। यानी कि अगर आपको एसी ज़्यादा चलाना है, यानी कि अगर आपको घर पे अपने रूम में 18 से 20 घंटे एसी चलाना है, तभी जाके आप 5 स्टार एसी पे जाएँ। और अगर आपको एसी 10 से 12 घंटे या 14 घंटे अगर चलाना है, तो फिर आप 3 स्टार एसी पे जाएँ। नहीं तो प्राइस के जो डिफरेंस है 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में, कम से कम 5 से 6,000 रुपए या 8,000 रुपए का डिफरेंस है। तो ये थी स्टार रेटिंग की कहानी। यानी कि जब भी अगर आपको एक बेस्ट एसी लेना है, तो आपको स्टार रेटिंग भी जो है, पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको एसी कितने घंटे चलाना है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा चलाना है, तो फिर आप 5 स्टार एसी लें, और अगर आपका यूज़ अगर नॉर्मल है, तो फिर आप 3 स्टार एसी लें। नहीं तो आप 5 स्टार एसी तो घर पर ले आएँगे, लेकिन आप चलाओगे 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे आपने रात को चलाया और 4 घंटे चलाया आपने दिन में 8 घंटे। तो भैया पावर सेविंग कहाँ पर कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा चलाना है तो 5 स्टार एसी लीजिए, और अगर आपको कम चलाना है तो आप जो है 3 स्टार एसी लीजिए। अब कुछ पॉइंट और हैं, जो आपको जो है एसी खरीदते समय जो है ध्यान और रखना चाहिए। यानी कि एक अच्छा एसी खरीदना है, तो आपको जो है एक 100% कॉपर कॉइल वाला ही एसी खरीदना चाहिए। काफ़ी सारी जो मार्केट में ऐसी-ऐसी भी कंपनियाँ हैं, कम से कम मार्केट में आज के टाइम पे 20 से 25 कंपनियाँ उतर चुकी हैं, जो एसी बना रही हैं। अब जितने भी सारे ये ब्रांड हैं, इन सभी के एसी अच्छे तो नहीं है। भैया कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो एसी बनाने लग गया। अब आप सोचोगे कि भैया वो मोबाइल बना रहा है, वो अच्छी बात है, भैया एसी बना रहा है। भैया उसका अपना प्लांट नहीं है। मोबाइल बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं। लैपटॉप बना रहे हैं, एसी बनाने लग गए। भैया अपना प्लांट नहीं है। वो बाहर मार्केट से जो जितने भी सारे जो प्लांट होते हैं, काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं, जिनके प्लांट हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं खुद, वो उनसे अपना नाम लगवाती हैं, एसी पे अपना नाम बनवाती हैं, अपने नाम का एसी छपवा देंगी। आप जैसे मैं हूँ यहाँ पर, जैसे हम काम करते हैं अपने शोरूम पे मोबिनेक्स करके, तो हम भी जो है अपने नाम का एक एसी बनवा सकते हैं। पैसा देना होता है आज के टाइम पे, जो है पैसा। पर आप एक सस्ते के चक्कर में जो है एक नॉन ब्रांड एसी मत खरीदिए। आप सभी से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक अच्छा एसी खरीदना है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से 5 बेस्ट ब्रांड हैं, जिनके प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी दमदार होते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है और सर्विस अच्छी होती है। आप इस वीडियो के जो थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि 5 बेस्ट ब्रांड जिसकी आपके आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। पर हाँ, आप 2 पैसे सस्ते के लिए आपको अगर थोड़ा-सा 2 से 4,000 रुपए का डिफरेंस आता है, तो आप नॉन ब्रांड एसी मत खरीदिए। आप सस्ते के चक्कर में एक नॉन ब्रांड एसी आप खरीद लेंगे, लेकिन कल की डेट में अगर एसी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पर जो कंपनियाँ होती हैं, जो नॉन ब्रांड की, ये हाथ खड़ी कर देती हैं। क्योंकि सर्विस सेंटर ही नहीं है उनके अपने, ना सर्विस सेंटर है, और अगर इंस्टॉलेशन भी अगर उनको करानी है, तो बाहर वो थर्ड पार्टी से कराती हैं। कमीशन जाता है, ₹200, ₹250, ₹300 कॉल जाती है थर्ड पार्टी को। अपने सर्विस सेंटर नहीं होते। तो कहने का मतलब है, आप जो है एक नॉन ब्रांड का एसी मत खरीदिए, जिसमें आपको कल की डेट में प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जो भी पैसा कमा रखा है मेहनत से, आप उस पैसे से जो है एक अच्छे ब्रांड का एसी खरीदिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर को एक अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकूं, ताकि जो वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो हमेशा कहे कि भैया हाँ, कि भैया ने जो वीडियो में मेरे को प्रोडक्ट सजेस्ट करे थे, जो ब्रांड सजेस्ट करे थे, उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है। एक चीज़ आपको ध्यान में और रखनी चाहिए, वो है स्टेबलाइज़र। अब जितनी भी सारी जो एसी की ये कंपनियाँ हैं, यानी कि जितने भी सारे ब्रांड हैं, ये अपने एसी के ऊपर एक लिखा रहता है स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन, और वहाँ पर लिखा रहता है 130 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक। यह जो एसी है, इसमें आपको सेपरेट स्टेबलाइज़र लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हाँ, अगर आपके एरिया में अगर लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, यानी कि अगर कभी लाइट अप होती है, कभी डाउन होती है, यानी कि कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एसी का मदरबोर्ड फूकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
पर जहां पर आप 30 से 40 हजार रुपये या 50 हजार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अपने घर के लिए एसी खरीदने के लिए, तो वहां पर जो है एक आपको अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर भी जो है लगाना चाहिए। फ्रेंड, ये थे टिप्स। एक एसी खरीदते समय जो है आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जितने भी सारे जो नए कस्टमर होते हैं, हर किसी कस्टमर को पता नहीं होता है कि एक एसी खरीदते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर अगर आपने यह वीडियो अगर लास्ट तक अगर जरूर देख ली, तो आप जो है अपने घर के लिए 100% एक अच्छा एसी खरीद सकते हैं। अब पॉइंट आ गया भैया, ब्रांड कौन सा खरीदना है। भैया, आप इतनी सारी जो कंपनियां हैं मार्केट के अंदर में, देखो 30 से 40 कंपनियां हैं जो एसी बना रही हैं। अब जितने भी सारे ब्रांड हैं, इनकी ना सर्विस है ना क्वालिटी है, सबकी तो अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने वही ब्रांड जो है अपनी इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनकी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस आपको अच्छी मिलेगी और कस्टमर का फीडबैक अच्छा मिलेगा। इसी वजह से मैंने 5 बेस्ट ब्रांड जो है अपनी इस वीडियो में शामिल किए हैं। भैया जल्दी जल्दी बताओ ना कौन से ब्रांड है वो। आपने वीडियो इतनी लंबी बना दी। भैया यह जो वीडियो है यह लंबी नहीं है। हाँ, जो भी कस्टमर जो है फर्स्ट टाइम एसी खरीदने की सोचता है, तो तरह तरह की कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि 30 से 40 हजार रुपये 50 हजार रुपये कस्टमर खर्च कर रहा होता है। देखो 5 हजार रुपये 10 हजार रुपये अगर खर्च करने होते हैं, तो वहां पर यह है कि हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, चलो 10 हजार की बात है, 5 हजार रुपये की बात है। पर जहां पर 30 40 हजार रुपये 50 हजार रुपये एक कस्टमर खर्च कर रहा होता है, तो वहां पर उसको लगता है कि भैया हाँ मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर का फीडबैक अच्छा होना चाहिए। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि कस्टमर को एक बेस्ट ब्रांड ही सजेस्ट करूं। तो मैंने यहाँ पर 5 बेस्ट ब्रांड जो अपनी इस वीडियो में शामिल किए हैं। वह नंबर 1 वोल्टास। वोल्टास जो एक टाटा प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं काफी दमदार होते हैं और सर्विस वगैरह भी जो है काफी अच्छी होती है। आप किसी भी लोकल से लोकल स्टेट में अगर आप रहते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको वोल्टास का जो है एसी आपको जो है दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो है वोल्टास एक इंडियन ब्रांड है और सर्विस वगैरह अच्छी है। तो हर कोई, जितने भी सारे जो दुकानदार होते हैं वोल्टास का एसी रखते हैं, क्योंकि जो इनके जो एसी के जो प्राइस होते हैं, और प्राइस भी कम होता है, बजट भी कम होता है, एक बजट फ्रेंडली एसी बनाते हैं। क्योंकि जो इनके जो एसी होते हैं, इनका जो माइंड सेटअप रहता है टाटा का, एक बजट के हिसाब से कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग एसी बनाते हैं। बजट भी कम होता है और प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं। जितने भी ऑफिशियल सेक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पे एसी जो है ओवरऑल 30 से 40 या 50% का रेशियो रहता है वोल्टास का। काफी अच्छे एसी होते हैं। एक ब्रांड है जो वोल्टास, आप इस ब्रांड को भी जो है खरीद सकते हैं। काफी अच्छे एसी होते हैं इसके वोल्टास के। इसके अलावा इनके कुछ कुछ मॉडल हैं जिनके अंदर ये कन्वर्टेबल का फीचर भी दे रहे हैं। जैसे अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से टनेज कम करनी है कम कर सकते हैं और बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी सारे जो इनके बेस्ट मॉडल हैं, उन सभी का परचेज लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। जो 2024 में रनिंग मॉडल होंगे, उन सभी का परचेज लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। वहां से जाकर भी आप एक वोल्टास का बेस्ट ब्रांड का बेस्ट मॉडल परचेज कर सकते हैं। सेकंड जो ब्रांड है जो हमने अपनी इस वीडियो में शामिल किया, वह है पैनासोनिक। पैनासोनिक जो है एक जापान का ब्रांड है और इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर होता है। अगर आपको इनके एसी को, अगर आपको अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट करना है, तो आप अपने मोबाइल फोन से भी जो है इनके एसी को ऑपरेट कर सकते हो। आपको अपने मोबाइल फोन में एक मिरई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है और आप अपने मोबाइल फोन से भी जो है इनके एसी को ऑपरेट कर सकते हो। इनके जो 3 स्टार एसी हैं, उनके अंदर भी जो आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप जो अपने मोबाइल फोन से इनके एसी को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे तो काफी अच्छे अच्छे फीचर हैं पैनासोनिक के एसी के अंदर भी। इनकी जो कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट डेमो है प्रोडक्ट की, वो हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में आती रहेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांड है जो हमने अपनी इस वीडियो में शामिल किया है, वो है एलजी। एलजी के भी जो एसी होते हैं वो काफी दमदार होते हैं। एनर्जी सेविंग के पर्पज से जो है एक एलजी का एसी जो है बहुत ही बेस्ट होता है। और एलजी के अंदर भी जो है काफी सारे ऐसे मॉडल आते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर टनेज बढ़ानी है घटानी है आप घटा सकते हैं, बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। 100% कॉपर आते हैं। काफी अच्छे एसी होते हैं और सर्विस वगैरह भी अच्छी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जो आप एक एलजी का एसी भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है हिताची। हिताची जो है कॉमर्शियल पर्पज से भी एसी बनाती है और अपने घर के लिए भी अगर आपको एसी लेना है तो आप हिताची के एसी पर भी जा सकते हैं। क्योंकि जो हिताची के जो प्रोडक्ट होते हैं ओवरऑल ऑफिशियल सेक्टर वगैरह में
सबसे ज़्यादा लगे होते हैं। 30 से 40 या 60% का रेशियो आ जाता है इनका मार्केट के अंदर में। हिताची जो है एक जापान का ब्रांड आ जाता है और इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर होता है। काफ़ी सारे इनके ऐसे मॉडल हैं जिनको आप जो है टनेज बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, घटानी है घटा सकते हैं। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर जो हैं हमेशा हिताची लेके आती है। तो जो आप हिताची के एक एसी में भी जा सकते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी परचेज करना है या बेस्ट ब्रांड परचेज करना है तो आप हिताची के एसी पर भी जो है जा सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो हमने जो लास्ट ब्रांड जो शामिल किया है वो क्या है, डेक्कन। डेक्कन भी जो है एक जापान का ब्रांड आ जाता है। इनके जो एसी होते हैं उनके अंदर जो है ऑटो एक्सपेंडेबल का फीचर मिल जाता है। यानी कि जितने भी सारे मैंने आपको ये 4 ब्रांड बताए इससे पहले, जैसे जैसे वोल्टास है, पैनासोनिक है, एलजी है, हिताची है, इनमें अगर आपको इनके एसी को अगर टनेज बढ़ानी है या घटानी है तो आप मैन्युअली रिमोट से जो है टनेज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पर जो यह डेक्कन ब्रांड आ जाता है, इनके एसी के अंदर जो आपको एक ऑटो एक्सपेंडेबल का फीचर मिल जाता है। यानी कि अगर जैसे आपको टनेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या कम होती है तो इनके एसी जो है खुद ही जो है ऑटोमेटिक ही जो है एक्सपेंडेबल करना चालू कर देते हैं। इनके एसी जो है काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, दमदार होती है, सर्विस वगैरह अच्छी होती है। तो फ्रेंड ये थे 5 बेस्ट ब्रांड। अगर आपको अपने घर के लिए अगर एक बेस्ट एसी परचेज करना है तो आप इन 5 ब्रांड में से किसी भी ब्रांड का एसी जो अपने घर के लिए परचेज कर सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में 5 ब्रांड रिकमेंड करे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट के फीचर जो है काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए मैंने जो 5 बेस्ट ब्रांड है ये अपनी इस वीडियो में जो है मैंने शामिल किए हैं। इनमें से आप किसी भी ब्रांड का एसी आप खरीद सकते हैं। नंबर 1 है वोल्टास, दूसरे नंबर पे है पैनासोनिक, तीसरे नंबर पे है एलजी, चौथे नंबर पे हिताची, पांचवें नंबर पे है डेक्कन। ये जो 5 ब्रांड है ये 5 ही 5 बेस्ट ब्रांड है। इस कैटेगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वोल्टास नंबर 1 ब्रांड है या डेक्कन लास्ट नंबर का ब्रांड है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 5 ब्रांड मैंने जो आपको बताया ये 5 बेस्ट ब्रांड है। इनमें से आप किसी भी ब्रांड का एसी जो है अपने घर के लिए बाय कीजिए और अपने दोस्तों तक भी जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो आपके जो फ्रेंड सर्कल में अगर कोई अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी वजह से एक बेस्ट एसी जो है अपने घर के लिए खरीद सकें। तो फ्रेंड इसके अलावा ये जो 5 बेस्ट ब्रांड है, इन 5 बेस्ट ब्रांड के मॉडल जो 2024 में रनिंग है उन सभी का परचेज लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। वहां से जाकर भी जो है आप कोई भी ब्रांड का मॉडल परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा भी जो है मार्केट में कुछ ऐसे भी ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, पर उनकी सर्विस ना होने की वजह से मैंने अपनी इस वीडियो में जो है वो ब्रांड जो है शामिल नहीं करे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो जो है बिल्कुल हेल्प करेगी एक बेस्ट एसी जो है अपने घर के लिए बाय करने के लिए। और लास्ट में जो आपके लिए एक गुड न्यूज है, जो भी कस्टमर या जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज है। जो भी अप्रैल मई जून मंथ में एक बेस्ट एसी अगर अपने घर के लिए खरीदने की सोच रहे हैं वो लोग हाल फिलहाल में, यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फरवरी मंथ में, 13 फरवरी है आज, तो जो लोग भी अगर एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो वो लोग जो है अभी खरीद लें फरवरी मंथ लास्ट तक। जो अभी एसी का जो प्राइस है वो जो है 3 से 4 हजार रुपये डाउन है। और पर अगर आप उसी ब्रांड के एसी को अगर आप मई मंथ या जून मंथ में अगर खरीदने की सोचते हैं तो उस समय जो एसी का प्राइस है उसमें जो है कम से कम 7 से 10% जो प्राइस हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी लोग एक गर्मी में एक बेस्ट एसी खरीदने की सोच रहे हैं वो लोग जो है हाल फिलहाल में ही जो है एसी बाय कर लें। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।